चलिए, तो देखिएगा, सूत्रकाल या वैदिकोत्तर साहित्य, ठीक है। सूत्रकाल या वैदिकोत्तर साहित्य क्या है, आपको जानकारी है इस बारे में कि वैदिक काल के बाद जिस साहित्यों की रचना की गई, जिस लिटरेचर की रचना की गई, जिस समय रचना की गई, उसे वैदिकोत्तर साहित्य या सूत्रकाल कहा जाता है। 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक का ये समय रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने विभिन्न प्रकार के ग्रंथ या साहित्य पढ़े, जिसमें हमने वेदांग पढ़ा, ठीक है। वेदांग के बाद उपवेद पढ़े, ठीक है। उपवेद के बाद स्मृतियां पढ़ी, स्मृतियों के बाद जो है हमने दर्शन पढ़ा, ठीक है। ये सभी चीजें हमने कल पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे तीन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। एक है आपका पुराण, ठीक है, दूसरा है महाभारत और तीसरा है रामायण, ठीक है। और इसके बाद फिर धार्मिक आंदोलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो देखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं पुराणों के बारे में और उसी के आधार पर चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहले तो ये बात आपको बता दूं कि ये दर्शन आपको याद होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि मैंने अगर आपको वैदिकोत्तर साहित्य पढ़ने को कहा है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा अभी तक के क्वेश्चन जिससे बने हैं वो दर्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत के फिलॉसफी जो है, याद रखिएगा, या भारतीय जो फिलॉसफी है या दर्शन है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका। दर्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 6 दर्शन है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन। दूसरा क्या है? योग दर्शन। तीसरा है न्याय दर्शन। चौथा है आपका वैशेषिक दर्शन। और पांचवा है आपका पूर्व मीमांसा। और उसके बाद आता है आपका उत्तर मीमांसा, ठीक है। सभी के प्रतिपादक का नाम आपको याद रखना होगा कि इनके फाउंडर बेसिकली किसने इसे लिखा है, यह दर्शन की जानकारी किसके पास है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कपिल मुनि की बात की जाए तो सांख्य दर्शन, ठीक है। पतंजलि की बात की जाए तो योग दर्शन, ठीक है। और इसके बाद अक्षपाद गौतम की बात की जाए तो न्याय दर्शन, ठीक है। उसी प्रकार कणाद की बात की जाए तो विशेषिक, ठीक है। और उसके बाद जैमिनी की बात की जाए तो, ठीक है, पूर्व मीमांसा। पहले पूर्व आता है, याद रखिएगा। और उसके बाद वादरायण की बात करेंगे तो उत्तर मीमांसा। ये तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, इसके बाद आज हम बात करेंगे पुराणों के बारे में। ठीक है, पुराण देखिएगा, बेसिकली पुराण क्या है, तो सबसे प्राचीन आख्यानों में पुराणों का नाम लिया जाता है, ठीक है। आपको क्या याद करना है तो आपको बता दूं, ये ऐसा मंत्र है, ठीक है। पुराणों में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपको ध्यान देना है कि ये जो है वैदिकोत्तर साहित्य में आता है, ठीक है। यानी वेदों की रचना के बाद जो है पुराणों की रचना की गई है। और आपको ये याद रखने में बहुत आसान होगा कि किस काल में जो है किस पुराण की रचना की गई है, ये आपको याद करना है, ठीक है। देखिए, टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है। 18 पुराण है, याद रखिएगा। इनको क्या कहा जाता है? प्राचीन आख्यान। यानी हमारे भारतीय इतिहास में सबसे एंशियंट टाइम में जो भी उस समय के रूल्स रेगुलेशन या फिर उस समय के जो लॉ थे, याद रखिएगा, ठीक है, उन सभी को कहां लिखा गया है? पुराणों में लिखा गया है, ठीक है। और यही कारण है कि इन पुराणों को, देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, ठीक है। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, कोई धर्म अलग धर्म पे है, कोई अलग धर्म पे है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उस धर्म का क्यों पढ़े। लेकिन आपको ऐसा नहीं देखना है, इसको इसको देखना कैसे है? भारतीय इतिहास के क्रम पर देखना है। अभी जैसे अगर समय आएगा जहां पर हम मुगल काल पढ़ेंगे, तो मुगल काल के आधारिता को पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम अंग्रेजों के समय को पढ़ेंगे तो वहां के भी धर्म के बारे में जो जानकारी मिलेगी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसको एकदम से, ठीक है, मतलब लिबरल होकर पढ़िए, क्योंकि भारतीय इतिहास जो है ना, इस क्षेत्र या भारत का इतिहास है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का इतिहास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको पढ़े तो लिबरल होकर पढ़े और धर्म के साथ जोड़कर मत पढ़े। बस ये ध्यान देके पढ़े कि क्या बातें किसमें लिखी गई है और क्या जानकारी इससे मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पुराणों की संख्या क्या है? 18। और इसे प्राचीन आख्यान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो एंशियंट टाइम के रूल्स और रेगुलेशन जो हुआ करते थे मनुष्यों के लिए, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, उनके संबंध में जानकारी कहां मिलती है? तो पुराणों में मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पुराण जो होते हैं, याद रखिएगा, इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है, ठीक है। जैसे मनुष्य का जन्म कैसे हुआ है, ये बातें आपको पुराणों से मिलती हैं, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि विभिन्न प्रकार के पुराणों में कुछ फैक्ट मिलते हैं हमको, और मैं डायरेक्टली फैक्ट पर ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जैसे देखिएगा, अगर सबसे प्राचीन पुराण की बात की जाए तो प्राचीन पुराण, यानी सबसे पहला पुराण बना था, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है मत्स्य पुराण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है।
ठीक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, पुराणों में जो है एक समय के कालक्रम को दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये कालक्रम जो है ये आपको जानकारी भी होना चाहिए कि कालक्रम कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है। तो देखिएगा मत्स्य पुराण में बेसिकली क्या जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण के संबंध में क्या जानकारी मिलती है। तो हमारे पास जो 4-5 पुराणों की जानकारी है, देखिए 18 पुराण को नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ पुराणों के क्रम पर चीजों को जब याद करना है आपको, तो इसमें 3-4 बातों को हमको ध्यान देना होगा कि कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होती हैं और एग्जाम में क्या क्या पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले देखिएगा पुराणों में जो है 3 बातें आती हैं, जिसमें पहले पूछा था पुराणों की संख्या, तो ध्यान रखिएगा 18 की संख्या पर पुराण है, ठीक है, पुराण की संख्या है। दूसरा याद रखिएगा पुराणों के क्रम पर क्या क्या जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, ठीक है। इस पुराण में क्या जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जानकारी मिलती है विष्णु जी के कितने अवतार, 10 अवतार की जानकारी मिलती है, ठीक है, मत्स्य पुराण में, याद रखिएगा। अब देखिए यहीं पर एक बात आता है, याद रखिएगा कि पुराणों को किसने लिखा, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा पुराणों को लिखने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाता है या प्रतिपादक का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पुराणों को या पुराण के प्रतिपादक, तो नाम याद रखिएगा लोमहर्ष और उग्रश्रवा। नाम याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन यकीन कीजिए 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा, लोमहर्ष पिता है, उग्रश्रवा पुत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ठीक है। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा जो है प्रतिपादक कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो है 5 वंशावली की जानकारी मिलती है। जैसे देखिएगा आज भी सरकार जब कुछ हमारा डॉक्यूमेंट्स खंगालती है तो बोलती है वंशावली दिखाओ, है ना। तो ध्यान रखिएगा जो वंशावली है, यानी पुराणों में हमें ये सारी जानकारी मिलती है कि कौन सा वंश कहां से आया, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 5 वंशावली, ठीक है, मुख्य 5 वंशावली जो है इसकी जानकारी आपके पुराण से मिलती है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। वंशावली के संबंध में जानकारी, ठीक है, वंशावली के संबंध में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो जानकारी है इसमें वंशावली के संबंध में वो है आपका तो जैसे देखिएगा सभी प्राचीन वंशावली है, सबसे पहला है आपका सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, ठीक है, सर्ग प्रतिसर्ग। अभी एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा इसके लिए, मैं बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद आता है आपका वंश, चौथे नंबर पे आता है मनवंतर, ठीक है। और 5वें नंबर पर याद रखिएगा जिसे कहा जाता है वंशानुचरित, ठीक है। अब देखिए सर्ग में क्या जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा सर्ग जो है यह दर्शाता है जो आदि सृष्टि से संबंधित है, ठीक है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि किसी भी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है उसकी जानकारी मिलती है सर्ग से। तो याद रखिएगा आदि सृष्टि, आदि सृष्टि की जानकारी मिलती है सर्ग से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रतिसर्ग, ठीक है। तो प्रतिसर्ग जो होता है याद रखिएगा इसके बाद बताया गया है कि जब प्रलय आ गया था तो प्रलय के बाद सृष्टि के निर्माण की जानकारी, प्रलय के बाद सृष्टि के निर्माण की जानकारी प्रतिसर्ग कहलाता है। इसके बाद देखिएगा इसके बाद है वंश, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वंश का मतलब क्या है, यहां पर वंश का मतलब है कि
देवताओं और ऋषियों के वंशों की जानकारी। ठीक है, तो प्राचीन समय से देवताओं और ऋषियों के संबंध में जानकारी दर्शाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि मनवंतर क्या है, तो ध्यान रखिएगा 4 महायुग। ठीक है, देवताओं और ऋषियों। ठीक है, तो देवता और ऋषियों के संबंध में जानकारी वंश कहलाता है, यानी उनके वंशों की जानकारी दी जाती है। और याद रखिएगा मनवंतर का मतलब है 4 महायुगों की जानकारी। ठीक है, 4 महायुग कौन कौन से होते हैं बताइए? त्रेता युग, ठीक है, सतयुग, द्वापर युग और उसके बाद कलयुग। ठीक है, तो सामान्य तौर पर जो ये 4 महायुग हैं उनकी जानकारी कहां मिलती है? मनवंतर से मिलती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा पांचवा है आपका वंशानुचरित। ठीक है, अब इसमें मिलता है, याद रखिएगा, राजवंशों की जानकारी। राजवंशों की जानकारी, तो याद रखिएगा पुराणों के संबंध में सबसे पहला चीज आपको क्या ध्यान देना है? पुराणों की संख्या याद रखनी, कितनी है? 18। ठीक है, उसके बाद याद रखना किसने प्रतिपादन किया? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। बोल पाते हैं ना? लोमहर्ष और उग्रश्रवा आपको बोल के याद करना है, अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो याद भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीन पुराण का नाम मत्स्य पुराण। ठीक है, और वंशावली के संबंध में कितनी जानकारियां हैं? 5। ठीक है, 5 का नाम याद रखिएगा, सर्ग, प्रतिसर्ग, ठीक है, वंश, ठीक है, मनवंतर और उसके बाद वंशानुचरित्र। ठीक है, हाँ मैं समझता हूं ये याद नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक बार बढ़िया से याद किया, इसको पुराण को जानने की कोशिश की है, तो याद रखिएगा ये सारे बेसिक्स उसमें है। ठीक है, तो आप अगर आप इसको 1 से 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, याद रखिएगा पढ़ने में देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको कितने बार पढ़ना है उसको, एक्चुअल में आपके प्रयास कितने बार है उसको याद करने के लिए। एक बार पढ़कर आपको लगता है कि वो याद हो गया, तो वो याद नहीं हुआ है, वो एक धोखा है, जैसे हम अपने आप को जनरली देते हैं। ठीक है, आपने कई बार नोटिस किया होगा, और जब बोलने की कोशिश करते हैं तो याद नहीं आता है। ठीक है, तो इसका कारण है कि वो धोखा हम खुद को देते हैं। उसको ईमानदारी से फिर से देखिए, जब भी याद करने की कोशिश करें आप बोलें, और अगर आपसे याद नहीं हुआ तो फिर से देखकर उसको फिर से बोलें। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस में जो है वो कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बस शर्त यही है कि आप जो है बार बार कितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, देखिएगा कुछ पुराणों के बारे में जरूरी है जो। ठीक है, तो देखिएगा पुराणों के संबंध में तथ्य। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पुराणों के संबंध में क्या क्या तथ्य है। तो देखिएगा पुराणों के संबंध में जो मुख्य तथ्य हैं उनमें सबसे पहली चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण का नाम आपको याद हो गया है। ठीक है, सामान्य क्वेश्चन है, याद रखिएगा मत्स्य पुराण को पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन पुराण क्या है। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आता है आपका विष्णु पुराण के संबंध में। तो याद रखिएगा विष्णु पुराण में क्या जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है भारत के संरचना के बारे में। ठीक है, तो विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है भारत के भौगोलिक संरचना के बारे में, ध्यान रखिएगा। यानी भारत का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसकी स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ठीक है, जैसे कि वायु पुराण। ठीक है, तो वायु पुराण में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा कि वायु पुराण में जो है किस वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये एक एक करके थोड़ा सा चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। तो देखिएगा 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी 3 क्वेश्चन से हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया था पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद। ठीक है, यानी 4 वेद के बाद 5वां वेद कौन सा माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है कि भारत का पांचवा वेद किसे कहा जाता है, या भारत के इतिहास में पांचवा वेद किसे कहा जाता है, तो पुराण को, ठीक है, पंचम वेद कहा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा कि प्रारंभिक यानी फर्स्ट टाइम जो है लिंग पूजा के साक्ष्य का उल्लेख किस पुराण में प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक यानी फर्स्ट टाइम जो है लिंग पूजा, ठीक है, वर्शिप के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, तो लिंग वर्शिप के बारे में ध्यान रखिएगा, उसका उल्लेख किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है मत्स्य पुराण में, ठीक है, तो मत्स्य पुराण में पहली बार इसकी जानकारी मिलती, किसके, लिंग पूजा की जानकारी मिलती है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहां से जो है ना क्वेश्चन और टफ होते जाते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखिएगा इसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, गणेश पूजा और तांत्रिक पूजा या तांत्रिक मंत्र के संबंध में किस पुराण में जानकारी मिलती है, ठीक है, तो गणेश पूजा और उसके बाद तांत्रिक पद्धति की जानकारी जो है अग्नि पुराण में मिलता है, याद रखिएगा, अग्नि पुराण, ठीक है, इसकी जानकारी आपके अग्नि पुराण में मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसके जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन राजवंशों से पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं राजवंशों में, यहां से राजवंशों के क्रम पर ध्यान दीजिएगा, तो किस राजवंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, तो राजवंशों के क्रम पर आपको पुराण का नाम और राजवंश का नाम याद रखना है। सबसे पहले देखिएगा इसमें पुराणों में जो है 3 राजवंशों की जानकारी मिलती है, ठीक है, पहला है आपका सुंग वंश, दूसरा है आपका गुप्त वंश और तीसरा आपका सातवाहन वंश, याद रखिएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा सातवाहन वंश, ये जो 3 राजवंश हैं इनके संबंध में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है, तो कौन कौन से पुराण से, तो जैसे देखिएगा सुंग वंश जो है और सातवाहन वंश की जानकारी जो है मत्स्य पुराण से मिलती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो है एक पुराना या प्राचीन हमारे राजवंश है, याद रखिएगा, यानी भारत के राजवंशों में सुंग वंश और आपका सातवाहन वंश, ठीक है, और उसी के बाद देखिएगा गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है आपके वायु पुराण से, और एक और याद रख लीजिएगा, गुप्त वंश के अलावा जो है मौर्य वंश की जानकारी, ठीक है, तो मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, वो मिलती है विष्णु पुराण से, ठीक है, इतना आपको याद करना है। देखिए मैं फिर से एक बार याद करने की कोशिश करता हूं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा पुराणों के क्रम पर आपको क्या याद करना है, तो पुराणों क्रम पर आपको 3 फैक्ट अपने दिमाग पे डालना है। पहला, पुराणों की संख्या याद होनी चाहिए, पुराण के संबंध में तथ्य याद होने चाहिए और पुराण के संबंध में राजवंश याद होने चाहिए, ठीक है, ये 3 ही क्रम पर याद रखिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, ठीक है, पुराण के निर्माणकर्ता को या प्रतिपादक को क्या कहते हैं, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ठीक है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, अगर नहीं बोलेंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो इतने सारे क्या क्या ग्रंथ बचे हुए हैं, अभी ग्रंथ का नाम पढ़ेंगे ना, तोल्कापियम, ठीक है, ऐसे ग्रंथों के नाम है हमारे भारतीय इतिहास में, याद रखिएगा, अभी आगे जाकर बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत ऐसे मुंह लड़खड़ाने और पैरालिसिस मारने वाले जो है ना ऐसे सिचुएशन आएंगे जब हमको शब्द को बोलने में जो है, ठीक है, तो ये जो चीजें आएंगी, तो इसका कारण ये है कि अगर आप उसको बोलेंगे तो आपके मस्तिष्क तक जाएगा, नहीं बोलेंगे यकीन कीजिए किताब तक ही रह जाएगा या कॉपी तक रह जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि पुराणों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया ये, ठीक है, कि लोमहर्ष और उग्रश्रवा जो है किसके प्रतिपादक है, कौन से ग्रंथ के प्रतिपादक हैं, तो ध्यान रखिएगा पुराण के, ठीक है। अब पुराणों में जो है
5 बातें लिखी गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर वो याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि 5 वंशों की, प्राचीन वंशों की जानकारी मिलती है, तो इतना बस याद रखिएगा, 5 वंश है उसमें, ठीक है। सर्ग प्रतिसर्ग जो भी टॉपिक आता है याद रखिएगा, वंश आता है, मनवंतर आता है और वंशानुचरित आता है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। अगर याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि लेकिन बेसिक जो चीजें हैं, जो लगता है मुझे कि हाँ ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, वो मैं आप पर बताऊंगा आपको कि इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये राजवंश, ये आपको याद करना ही पड़ेगा राजवंशों में, ठीक है, कि गुप्त वंश में क्या लिखा गया या गुप्त वंश की जानकारी कहाँ मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपके सातवाहन वंश और शुंग वंश की जानकारी किसमें मिलती है और मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर बेसिक्स याद रखना है। जैसे भौगोलिक संरचना की जानकारी किसमें मिलती है, कौन से पुराण में मिलती है, ये याद करना है, ठीक है। गणेश पूजा और तांत्रिक पूजा मंत्र के बारे में जानकारी किसमें मिलती है, ये याद रखना है। बस देखिए, पुराण जो है छोटा सा हो गया, ठीक है। तो बस 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो पुराण आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके पुराणों के बाद जो है अब महाकाव्यों की बात करेंगे। देखिएगा महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य, ठीक है। तो देखिएगा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ या महाकाव्य जिसे कहते हैं हम लोग, वो हमारे भारत का है, याद रखिएगा, पूरे विश्व का, ठीक है। तो जैसे हम महाकाव्यों का समय की बात करें तो आपको बता दूं, सूत्र काल के समय से लेकर जो है आपके जो ये जो काल चल रहा है, ये अभी अभी क्या है, पूरे के पूरे एक नियम कानून का काल चल रहा है, आप इसको ऐसा समझिए, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा आज हाल फिलहाल में, जैसे अभी इतिहास जो है हमारा, ठीक है, अगर हम उसको नागरिक पद्धति में अगर एक बार जोड़कर देखें, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा कैसे, देखिएगा, मान लेते हैं हम लोग कि पहले जो है कुछ मनुष्य जो है किसी जंगल की तरफ जो है बसना स्टार्ट किए, ठीक है। वहां पर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे घर बनाया और रहना स्टार्ट किया। रहते रहते जो है कई बार पता चलता है कि यहाँ पर चोरी होता है, कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है, कोई व्यक्ति जो है किसी को मार देता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, कुछ नियम कानून बनाए गए। नियम कानून पुख्ता रहे या उसकी जो वैल्यू है बनी रहे, ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, जिसके कारण उसे लिखित में रखा गया, ठीक है, उसको लिखित कर दिया गया। तो ये क्या हुआ, उसका कानून हो गया। अब उस समय में उस जगह के लिए पर्टिकुलर एक कानून बना, ठीक है। अब उस कानून की वैल्यू उस तरीके से रखी गई कि उसे सहेज कर रखा जा सके, और इस प्रकार से साहित्यों की रचना कर दी गई, ठीक है। तो वही साहित्य बने थे, याद रखिएगा। तो देखिए, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई, ठीक है, अब एक बात सोच कर देखिएगा, उस समय मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि देखिए इतिहास है, टाइम मशीन तो है नहीं हमारे पास कि हम जाकर उसको समझ पाए, लेकिन फिर भी हम जो है इतिहासकारों की बातों से और हमारी किताबों से कुछ चीजों को समझ सकते हैं, समझिएगा। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ, तो कोई ना कोई ऐसी सभ्यता रही होगी जो उसको देखी होगी समाप्त होते हुए, देखी होगी उसको कि समाप्त हो गया, पूरी पूरी सभ्यता समाप्त हो गई, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता ने जब अपने आप को ये बात देखा होगा कि वो समाप्त हो गया, हमें किस प्रकार से रहना है कि हम लंबे समय तक बने रहे, है ना। तो उसने क्या किया, अपने लिए साहित्यों की रचना की कि हमारे जो पूरा का पूरा जो विकास है वो जुड़ा रहे। और आज तक देखिए, सन समझिए 1500 बीसी से जो चीज स्टार्ट हुआ है, आज हम 2024 में भी उसको पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जो वो जीवित रह जाए, वो साहित्य जो है जीवंत में रहे, ठीक है, उसकी लाइफ क्रेडिबिलिटी बनी रहे। अब उसने, सिंधु घाटी सभ्यता ने ये नहीं कर पाया, क्योंकि उस लिपि को हम पढ़ ही नहीं पाते। उसने भी प्रयास किया था, बट ऐसी लिपि लिखी जो जन सामान्य का नहीं था, ठीक है, जिसके कारण आज भी हम उसको जीवित नहीं कर पाए। लेकिन वैदिक सभ्यता को हमने क्या किया, अभी तक लेकर आ गए, ठीक है। तो अब समझ के देखिए कि जो वो टाइम था जब वैदिक सभ्यता में वैदिक काल समाप्त होने के कगार पे आ गया था, ये वो समय है, याद रखिएगा। सूत्र काल एक्चुअल में कौन सा टाइम है, जब वैदिक काल की जो उत्तर वैदिक काल है, पोस्ट वैदिक पीरियड है, याद रखिएगा। जब स्थिति ये हो जाती है कि वहां पर कर्म कांड बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है। कर्म कांड का मतलब कि अगर मैं ये बोल दूं कि इस समय सबसे ज्यादा समाज में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो ब्राह्मण, ठीक है, या क्षत्रिय। तो अब देखिए, चूंकि पूरा पूरा समाज जो है, पूरे सोशल जो लाइफ था वो 4 वर्णों में बटा हुआ है, 4 पार्ट में आ गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो कृषि बहुत अच्छी थी नहीं, ठीक है, लेकिन जब कृषि अच्छी हुई तो राजा को टैक्स देना पड़ेगा। राजा अपनी वैल्यू बढ़ा लिया वहां पर टैक्स लेने के लिए, याद रखिएगा। तो वैश्यों को जो है कृषि में आमदनी तो होना स्टार्ट हुआ, व्यापार तो करना स्टार्ट किया, लेकिन राजा जो है, राजा के नीचे जो है दब गए वो, ठीक है। दूसरा, ब्राह्मण के नीचे कौन दब गया, क्षत्रिय, ठीक है। और इस तरीके से याद रखिएगा कि पूरा का पूरा जो सिस्टम हुआ वो कैसे हो गया, एक प्रकार से एक धार्मिक जो समाज था, ये जो धर्म से चलने वाले जो समाज था, वो एक तरफा ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ जुझ गया, यानी उनकी तरफ हो गया, ठीक है। अब स्थिति ये हुई कि आपको क्या चाहिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करना है, मोक्ष चाहिए हमें, ये क्लेश से जो है दूर होना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे वैदिक सभ्यता को छोड़ना चालू कर दिया हमने, ठीक है। और जब वैदिक सभ्यता को छोड़ा तो धार्मिक आंदोलन उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, आज मैं अगर मान लीजिए किसी अन्य धर्म से हूं, या फिर मैं किसी अन्य धर्म को
आपके सामने लेकर आता हूं और आपको बोलता हूं कि बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी यज्ञ बलि या किसी भी आधार पर जो है आपको धर्म किसी भी मोक्ष प्राप्ति के बारे में जो है आपको मोक्ष प्राप्त करना है, बहुत साधारण तरीके से मोक्ष प्राप्त हो सकता है बिना किसी की बलि दिए, तो आप बोलेंगे ये ज्यादा सही चीज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए दो चीजें हो रही हैं। एक तो पहला, पशुओं की हानि हो रही है, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ध्यान दीजिएगा कि पशुओं की जो हानि हो रही है वो हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि लगातार पशुओं की बलि दी जा रही थी यज्ञों को पूरा करने और विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति बन चुकी थी कि धर्म ना हो करके एक पूरी तरीके से जो है ब्राह्मणों के द्वारा चलाए जाने वाला एक स्थिति बन चुका था ये। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में जो है अब स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर होती चली गई कि धार्मिक इस धर्म को लोग छोड़कर जो है अन्य धर्म में प्लान करने लगे, चलने जाने लगे। ठीक है, अब जब धर्म से छोड़ के जाने लगे तो स्थिति ये बन गई कि आप कैसे उनको जागृत कर पाए कि वापस वैदिक धर्म के बारे में उनके नियम को बता पाए कि दूसरे व्यक्ति जो है उस प्रकार से कि वैदिक धर्म जो है वो नश्वर धर्म नहीं है बल्कि ये लंबे समय तक चलने वाला है। तो आपने क्या किया, साहित्यों की रचना की और इस तरीके से हमने जो है पुराण, ठीक है, स्मृतियां या विभिन्न कानूनों को उसके अंतर्गत पढ़ा और उस कानून से लगातार जीवन को जिया है। ठीक है, तो ये जो कानून है याद रखिएगा, उसी में याद रखिएगा जब हम ऐसे कुछ कालों को देखते हैं जो कि आपके त्रेता युग या फिर द्वापर युग का समय जो बीतता है याद रखिएगा। ठीक है, एक लंबा युग जो है उस युग के आधार पर जो है हमारे यहाँ दो महाकाव्यों की रचना की गई। ठीक है, पहला महाकाव्य था याद रखिएगा काल समय की गणना के अनुसार याद रखिएगा रामायण पहले घटित हुआ है और रचना के आधार पर याद रखिएगा महाभारत की रचना पहले की गई है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, काल घटना के अनुसार रामायण पहले हुआ है और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले रचना किसकी गई है तो महाभारत की रचना पहले हुई है, रामायण की रचना बाद में हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा महाभारत के बारे में पहले और रामायण के बारे में समझते हैं। ठीक है, बेसिकली रामायण के बारे में एक बात याद रखिएगा कि रामायण की रचना या रामायण जो संबंधित है याद रखिएगा इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है राजा राम से। ठीक है, तो याद रखिएगा राजा राम, ठीक है, इनसे इनका संबंध आता है। और दूसरी बात याद रखिएगा इसकी रचना किसने की है, हाँ वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने, ठीक है, तो वाल्मीकि ने से रचना की है याद रखिएगा। ठीक है, वही महाभारत की बात करें तो याद रखिएगा महाभारत जो है ये संबंधित है एक युद्ध क्रम से। ठीक है, किसके किसके, कौरव और पांडवों के, ठीक है, युद्ध क्रम का वर्णन है याद रखिएगा। ठीक है, महाभारत, और इसका रचना किसने किया है तो याद रखिएगा हाँ वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की है। अब इससे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या है जो मुख्य बातें हैं, जैसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपसे मैं पूछता हूं, क्वेश्चन बताइएगा मुझे। ठीक है, दीपावली मनाने की घटना, ठीक है, रामायण में किस कांड में शामिल किया गया है या किस कांड में आता है? हाँ, कौन से कांड, कांड का नाम बताना है आपको। एक्चुअल में देखिए कहानी तो सबको पता है कि जब वापस आएंगे तो दीपावली मनाया जाएगा, लेकिन वो कांड कौन सा है, किस कांड में है, कितने कांड है टोटल, यही सारी चीजें हैं इसमें क्वेश्चन पे याद रखिएगा। इसके अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वैसे ही एक क्वेश्चन और पूछा गया है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे पूछा गया क्वेश्चन है रामायण के संबंध में कि रामायण की जो रचना प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूरी हुई है, रामायण की रचना जो है कितने चरणों में पूरी की गई है। ठीक है, उसी प्रकार जो है महाभारत के, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग रामायण के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा रामायण जो है इसकी रचना काल, ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का आदि महाकाव्य कौन सा है तो रामायण आदि महाकाव्य है। ठीक है, लेकिन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत। ठीक है, तो दो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर है। दूसरी बात पूछा जाए कि इसकी रचना कब की गई थी तो याद रखिएगा 400 बीसी के समय जो है इसकी रचना काल का समय है। ठीक है, तो ये रचित हुआ 400 बीसी में।
कितने कांड है? अच्छा एक बात और, रामायण को जो है कांडों में बांटा गया है, याद रखिए कांड, ठीक है। कांड मतलब होता है, याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर समय, यानी वह समय जिसमें कोई घटना घटित हुई हो, ठीक है। तो कुल 7 कांड है इसके अंतर्गत, याद रखिएगा, ठीक है। तो कांडों की संख्या 7, 7 कांड, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक करके थोड़ा सा रामायण से पढ़ लेते हैं, देखिएगा। कौन कौन से 7 कांड है, ठीक है। बाल्यकांड, ठीक है। पहला है आपका बालकांड, जिसमें राम जी के बचपन का, ठीक है, राम जी के बचपन की इतिहास या बचपन की जानकारी मिलती है, बाल्यकांड से मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, ठीक है। अयोध्या कांड में क्या जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा जो उनकी शिक्षा दीक्षा, ठीक है, यानी भगवान राम से संबंधित जो है उनकी शिक्षा दीक्षा, ठीक है, और माता जानकी से जो उनका विवाह हुआ था, याद रखिएगा, और साथ ही साथ जो वनवास भेजने की प्रक्रिया हुई थी उनकी, वो सभी क्या है, अयोध्या कांड में है। यानी 3 घटना याद रखिएगा, ठीक है। राम जी की शिक्षा दीक्षा, विवाह, और उसके बाद कैकेयी के द्वारा जो है उनको वनवास भेजना, ये 3 घटनाएं अयोध्या कांड में आता है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा अरण्य कांड, अरण्य कांड का मतलब ही समझ में आ रहा है, अरण्य मतलब होता है जंगल, है ना। तो याद रखिएगा तो यहां पर जो है राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जो है वनवास जाती हैं, जंगल में जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है सीता जी का हरण होता है, वो आपके अरण्य कांड में आता है, ठीक है। याद रखिएगा अरण्य कांड। इसके बाद आता है आपका किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, याद रखिएगा हनुमान जी से मिलन जो होता है वो किष्किंधा कांड में होता है, ठीक है। तो राम जी और हनुमान जी का और सुग्रीव का जो मिलन होता है किष्किंधा कांड में होता है, ठीक है। और इसके बाद होता है आपका सुंदरकांड, सुंदरकांड, ठीक है। तो याद रखिएगा सुंदरकांड जो है ये सामान्य तौर पर सबसे ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा, यानी रामायण का सुंदरकांड जो है बहुत ज्यादा फेमस है। और याद रखिएगा, ठीक है, तो हनुमान जी के साथ मिलकर लंका की ओर प्रवेश करना, ठीक है, और विभीषण से मुलाकात करना जो है सुंदरकांड के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और लंका को जलाने की जो जानकारी है, याद रखिएगा, वो सारे कुछ जानकारी कहां पर है, सुंदरकांड में है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है आपका लंका कांड। तो इसके नाम के अनुसार याद रखिएगा, जहां पर लंका पति रावण से जो है युद्ध की जानकारी मिलती है और उसकी मृत्यु की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के बाद जो है अगर आपसे पूछा जाए कि दीपावली की जानकारी कहां मिलती है, तो लंका कांड में मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका उत्तरकांड, और याद रखिएगा राम जी के बाकी जीवन की जो जानकारी है, याद रखिएगा, वो यहाँ पर उत्तरकांड में मिलता है, ठीक है। तो उत्तरकांड जो है बेसिकली इसमें जो है लव कुश के जन्म, राम जी का राज्याभिषेक, और उसके अलावा जो है सीता माता का अग्नि परीक्षा, ठीक है, वो सब कुछ आपके उत्तरकांड में, ठीक है। तो याद रहेगा ये 7 कांड, ठीक है। हालांकि मैंने वो एक एक फैक्ट पर आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा, बाल्यकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड में शामिल है ये 7 कांडों में रामायण, ठीक है। तो देखिएगा अब इसके कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। रचना प्रक्रिया, तो याद रखिएगा 3 चरणों में इसकी रचना प्रक्रिया हुई थी। पहला चरण जो है प्रथम प्रक्रिया के नाम से, याद रखिएगा, जब इसकी रचना की जा रही थी तब इसमें जो है 6000 पद, याद रखिएगा, यानी 6000 प्रोज लिखे गए थे, याद रखिएगा, ठीक है, 6000, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे चरण में याद रखिएगा दूसरे चरण में 12,000, ठीक है। और तीसरे चरण में याद रखिएगा कुल 24,000,
24,000 पद लिखे गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा रामायण कांड में जो है रामायण में ये सारी घटनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा साहित्य से जुड़कर हमको याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, दो बातें याद रखना है आपको। पहला कि रामायण का जो है तमिल अनुवाद किसने किया था? रामायण का तमिल अनुवाद याद रखिए किसने किया था? कंबन ने। नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत, कंबन। ठीक है, रामायण का तमिल अनुवाद किसने किया था? कंबन ने, जिसका नाम था रामावतारम। रामावतारम। ठीक है, रामावतारम याद रखिएगा। और उसी प्रकार इसका बांग्ला अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा बांग्ला। ठीक है, बांग्ला अनुवाद कृतिवास ने। ठीक है, तो रामायण से जुड़े हुए मैंने आपको फैक्ट्स बताया, याद रखिएगा। रामायण जो है त्रेता युग में भगवान राम से संबंधित, उनकी घटनाओं से संबंधित लिखित एक ग्रंथ है। ठीक है, रामायण की रचना करते समय जो है 3 प्रक्रियाओं का या 3 चरण का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो स्टेप है, याद रखिएगा, चरणे हैं, उनको पूरा किया गया। और टोटल पदों की संख्या कितनी है इसमें? 24,000। ठीक है, यानी 24,000 जो है इसमें पदों की संख्या है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कांडों की संख्या कितनी है इसमें? 7, याद रखिएगा। सबसे फेमस कांड कौन सा है? सुंदरकांड, याद रखिएगा। सुंदरकांड सबसे इंपॉर्टेंट कांड माना जाता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा किसी घर में पूजा हो रहा है ना, तो कौन सा पाठ हो रहा है? सुंदरकांड हो रहा है। ठीक है, तो कई बार आपने सुना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये दो तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। पहला, अगर आप धार्मिक रूप से मानते हैं धर्म को, तो आप ये सोच सकते हैं कि रामायण के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई। ठीक है, दूसरा, अगर आप नहीं मानते धर्म को, तो आप ये मान सकते हैं कि आपके भारतीय इतिहास की कोई थोड़ी जानकारी आपको मिल गई है। ठीक है, तो दोनों आधार पर जो है आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, महाभारत की बात करते हैं। हाँ बोलिए। सुग्रीव से और हनुमान जी से मिलन हुआ था राम जी का। ठीक है, सुग्रीव भी उसी समय मिला था, हनुमान जी तो पहले मिले थे, फिर उसके बाद कुछ समय बाद सुग्रीव का मिलन होता है। तो किष्किंधा कांड में जो है उनके मिलन के बारे में, और इवन बाली की मृत्यु की जानकारी मिलती है। ठीक है, बाली को प्लानिंग करके मारा जाता है, आपको याद होगा, सुना होगा आपने इसके बारे में, है ना? तो याद है किष्किंधा कांड में होता है ये। चलिए, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका महाभारत। ठीक है, तो महाभारत के संबंध में याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। ठीक है, जिसकी रचना जो है की गई वेद व्यास के द्वारा, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। ठीक है, अब देखिए कुल पर्व की संख्या, जैसे उसमें हमने क्या पढ़ा था? कांड पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या था? पर्व है, याद रखिएगा। उसमें कांड है 7 कांड, इसमें पर्व है, याद रखिएगा। तो इसमें पर्व की संख्या याद रखिएगा, कुछ लोग इसको अध्याय बोल देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी संख्या 18 है, पर्व या अध्याय। ठीक है, 18। अब अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत जो है किससे संबंधित है, तो क्या बोलेंगे आप? युद्ध क्रम से संबंधित है, कौरव और पांडव के युद्ध से संबंधित है। ठीक है, कितने दिन चला था युद्ध, बताइए मुझे? 18 दिन। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है ना, इसको याद कर लीजिए, 18 18 18 से याद हो जाएगा आपको। तो 18 दिन टोटल युद्ध चला था इस समय। ठीक है, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा इसके बाद जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, तो याद रखिएगा ये भी 3 चरणों में पूरा किया गया था। 3 चरणों में पूर्ण। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, 3 चरणों में पूर्ण किए गए, याद रखिएगा। तो देखिएगा इसमें पहला जो चरण है, ठीक है, प्रथम चरण, पहले महाभारत का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा कि महाभारत का नाम पहले क्या था? तो इस समय जो है याद रखिएगा 8,800 पद की रचना हुई थी। ठीक है, और इस समय जो है कहा जाता है जय संहिता। ठीक है, इस समय क्या कहता है? जय संहिता। तो याद रखिएगा महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 8,800 पद। दूसरे चरण में याद रखिएगा सेकेंड स्टेप पे 24,000 पद, याद रखिएगा। ठीक है,
तो 24,000 पद की रचना हुई और इस समय इसका नाम पड़ा क्या? भारत। ठीक है, दूसरे चरण में इस महाकाव्य या ग्रंथ का जो नाम था वो था भारत। ठीक है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि तीसरे चरण में जो है, थर्ड स्टेप, एक लाख पद की रचना हुई और तब कहा गया इसे महाभारत। तीसरे चरण में इसका नाम महाभारत पड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसे कहा जाता है सत सहस्त्र संहिता। एक लाख पद के कारण सत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके फैक्ट की बात करते हैं। देखिएगा क्या क्या फैक्ट आता है इसमें। ठीक है, पहला तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जाता है भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता जो है कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश से संबंधित है। किसको दिए थे? अर्जुन को, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये भगवत गीता गीता के बारे में जो है कहाँ लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन से पर्व में लिखा गया, किसी को आइडिया है? भगवत गीता के बारे में, ठीक है, जानकारी कहाँ मिलती है? भीष्म पर्व में, याद रखिएगा। भीष्म पर्व में जो है भगवत गीता की जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा, भीष्म पर्व में। ठीक है, भीष्म पर्व में, और ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि भगवत गीता के संबंध में जानकारी किस पर्व मिलती है, तो ध्यान रखिएगा भीष्म पर्व में। और ये जो है आपका छठवां पर्व है, 18 पर्व में छठवें क्रम का पर्व है, याद रखिएगा। ठीक है, छठवां पर्व है भीष्म पर्व, जिसमें भगवत गीता की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा इसमें जानकारी क्या मिली है, तो ध्यान रखिएगा अवतारवाद पर चर्चा। अवतारवाद पर चर्चा मिलती है, अवतार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ याद रखिएगा इसका तमिल अनुवाद, तमिल अनुवाद तो देखिएगा इसका तमिल अनुवाद किसने किया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, जिनका नाम है पेरुंद देवनार, पेरुंद देवनार, पेरुंद देवनार। ठीक है, पेरुंद देवनार, याद रखिएगा। तो पेरुंद देवनार ने जो है भारतम शब्द से जो है इसकी रचना की है, याद रखिएगा। रचना का नाम है भारतम, तमिल में रचना पेरुंद देवनार ने। ठीक है, इसके साथ ही साथ याद रखिएगा इसका बांग्ला अनुवाद भी किया गया है। ठीक है, बांग्ला अनुवाद, तो याद रखिएगा बांग्ला अनुवाद किसने किया है, तो याद रखिएगा काशीदास। ठीक है, तो काशीराम दास के नाम से जाना जाता है, काशीराम दास। ठीक है, जिसने बांग्ला अनुवाद किया है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है भगवत गीता का बांग्ला अनुवाद, याद रखिएगा, भगवत गीता का बांग्ला अनुवाद। ठीक है, तो ये जो बांग्ला अनुवाद है, याद रखिएगा, वो किसका हुआ है? महाभारत को है, लेकिन भगवत गीता का बांग्ला अनुवाद, याद रखिएगा। ठीक है, ये है मालधर बसु, मालधर बसु। ठीक है, तो ये है महाभारत संबंधित, याद रखिएगा। इतना आपको महाभारत के क्रम पर याद करना है। ठीक है, महाभारत के लिए 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपको ये याद होना चाहिए कि महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, दूसरा, महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। ठीक है, महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा, इसको बोलेंगे यहां पर सत सहस्त्र संहिता। ठीक है, याद रखिएगा,
कई बार ऐसा होता है ना कि ऑप्शन में क्या लिखा है, शस्त्र संहिता, जय संहिता, सत्र सहस्त्र संहिता, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, महाभारत नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महाभारत का दूसरा नाम है सत्र सहस्त्र संहिता। ठीक है, कारण क्या है, 1 लाख पद होने के कारण। ठीक है, पहली बार में इसका नाम क्या रखा गया था, जय संहिता। दूसरे बार में बोला गया इसको भारत। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आया इसका नाम महाभारत। ठीक है, और उसके अलावा जो है इससे पूछा था कि कितने पर्व हैं इसमें, 18 पर्व। कितने दिन युद्ध चला था, 18 दिन। ठीक है, भगवत गीता की जानकारी किस पर्व मिलती है, छठवां पर्व भीष्म पर्व, याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये एडिशनल फैक्ट है, याद रखिएगा, ये कभी कभार आते हैं, साल में, 2 साल में, 5 साल में कभी कभार, और ये नंबर देके जाएंगे फ्री वाला, याद रखिएगा। ठीक है, तो तमिल अनुवाद पेरुन देवनार ने, बांग्ला अनुवाद काशीराम दास ने, और भगवत गीता का बांग्ला अनुवाद जो है मालधर बसु ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, जिसमें आपने पुराण पढ़ा, रामायण पढ़ा और महाभारत पढ़ा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, पहले क्लियर कीजिए, फिर आगे चलेंगे। यहां से नया टॉपिक होता है हमारा, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं धार्मिक आंदोलन। हाँ, संस्कृत में है, हिंदी अनुवाद तो काफी बार हो जाता है। देखिए, संस्कृत से हिंदी करना आसान है। ठीक है, अलग अलग भाषा में लिखना अलग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पब्लिकेशन ही है, जिन लोग संस्कृत से हिंदी अनुवाद उसके नीचे लिख देते हैं। अभी के पब्लिकेशन में देखिएगा, कोई रामायण का पब्लिकेशन, जैसे इलाहाबाद पब्लिकेशन को उठाइए। ठीक है, तो इलाहाबाद पब्लिकेशन में, या फिर आपका जो इलाहाबाद के अलावा जितने भी हैं, जैसे मथुरा पब्लिकेशन, जब वो रामायण छापते हैं या महाभारत छापते हैं ना, तो महाभारत के कुछ श्लोक ऊपर लिखे रहेंगे, उसका हिंदी अनुवाद लिखा रहेगा। ठीक है, तो पंडित के अनुसार, मतलब किसी पंडित या किसी ब्राह्मण के अनुसार जो है, उनके अनुसार वो हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, तो हिंदी कॉमन है उसका। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, तमिल बांग्ला ये नहीं मिलेगा, ये अधिकांशतः नहीं कर सकते लोग। ठीक है, आपने अभी सुना होगा कि हाल फिलहाल में जो है रामायण जो ग्रंथ है हमारा, रामायण है, याद रखिएगा, उसको 19 लगभग 220 तोला या फिर कुछ ऐसा क्रम आया है, जिसमें सोने के शब्दों से या सोने गोल्ड से जो है लिखा गया वो। ठीक है, साल में एक बार केवल दिखाने के लिए उसको निकाला जाता है। ठीक है, गुजरात में है वो, यानी रामायण जो है हमारा, रामायण जो ग्रंथ है, उसको लिखा गया सोने से, लिखा गया गोल्ड से, गोल्ड प्लेटेड आपको मिलेगा। ठीक है, 220 तोला या फिर कुछ ऐसा है, मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं पता है, लेकिन इतने के लगभग जो है उसमें लिखा गया वो। ठीक है, उसको साल में एक बार जो है एग्जीबिशन के लिए, या फिर जो खासकर रामनवमी का समय जो होता है तब देखने के लिए बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और ये एक व्यक्ति के पास है, किसी संस्था के पास नहीं है, व्यक्ति के पास है, व्यक्ति ने रखा है इसको। ठीक है, तो वो ऐसा रखा हुआ है। तो रामायण के क्रम में ना अपने आप में बहुत अद्भुत चीजें हैं। देखिए, हम क्या करते हैं ना, आज के तरीके से इसको जज करते हैं कि रामायण और महाभारत क्या है, तो ग्रंथ है। ठीक है, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि इसमें वो सारे बातें लिखी गई हैं जो पर्टिकुलर किसी घटना से संबंधित हैं। ठीक है, आज जैसे हम विभिन्न प्रकार के उपन्यास को, नोवेल को पढ़ते हैं, ठीक है, या उपन्यास को या किसी की आत्मजीवनी पढ़ते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर समय होता है, लेकिन आप उन समय के बारे में जानकारी ले पाते हैं जो कि हमसे लगभग 3000 4000 साल पुराना है, उसकी जानकारी हमको इस पुस्तक से मिल पा रही है। तो हमने कितना ज्यादा सहेज के रखा हुआ है इसको, है ना। तो महाभारत और रामायण जो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखिएगा। और इनको पढ़ने से क्या चीज होता है, याद रखिएगा, जीवन की दुविधाएं जो हमारे सामने, जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सामने हमारे जीवन में दिखती हैं, वो कहीं ना कहीं इससे टकराती हैं। इससे समझ में आता है कि हमको एट ए टाइम जो है किस डिसीजन पे जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, और कोई क्वेश्चन इस पे? पुराण, महाभारत और रामायण, आगे चलें। चलिए, तो देखिएगा, इसके आगे जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, याद रखिएगा, इसमें इसके बाद आता है आपका धार्मिक आंदोलन। आपको कड़ी जोड़ने की जरूरत है, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास की अगर कड़ी आप जोड़ पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इतिहास को समझ पाएंगे। और अगर आप कड़ी नहीं जोड़ पाएंगे, तो याद रखिएगा आपको बीच बीच में गैप मिलने लगेगा और आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा आपने। ठीक है, और उससे पहले अगर आप चले जाएं तो आपने प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा। ठीक है, आदि ऐतिहासिक पढ़ लिया। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पढ़ लिया। प्रोटो हिस्टोरिक में जो है हमने 2 पार्ट पढ़ा। प्रोटो हिस्टोरिक के एक पढ़ा आपने सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा पढ़ा आपने वैदिक सभ्यता।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्लस वैदिक जो सिविलाइजेशन है जो याद रखिएगा, ये आपके आदि ऐतिहासिक का समय है। अब देखिए आदि ऐतिहासिक काल के समय के बाद जो है ना, या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के समय जो है, जैसे ही वैदिक सभ्यता को खत्म किया था तो उसके साहित्य को पढ़ते हैं हम। तो साहित्य मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया, जितने भी साहित्य इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल इतना कठिन हो गया था। उत्तर वैदिक काल में अगर आपको भेज दिया जाता ना, यहाँ से अगर मान लीजिए टाइम मशीन लगा के आपको भेज दिया जाता, तो आप समझ के देखिएगा कि उस समय की जीवन या उसका जो सामाजिक जीवन था वो इतना कठोर था कि अगर आप कुछ गलती कर दे तो आपको दंड का भागी बना दिया जाता। ठीक है, मतलब ऐसे समाज में रहने योग्य नहीं है। देखिए हमारे बिलासपुर में ट्रैफिक सिग्नल को कितने लोग तोड़ते हैं, ठीक है, या कैसे भी जीवन को जी रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना टफ जीवन नहीं है। जहां पर जीवन या जहां पर लाइफ स्टाइल जो है सरल होगा, वहां पर लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे उस तरफ, ठीक है। और जहां पर लोग या समाज जो है ज्यादा कठिन होगा, जैसे कई कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां पर थोड़ी सी गलती कर दी तो बाल छिलवा दिया, ठीक है, पेड़ से बांध के मार दिया। सुना होगा राजस्थान में आपको ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे, ठीक है, कि थोड़ी भी कुछ गलती हुई तो वहां बर्दाश्त नहीं कर सकते और सरपंच तुरंत कहीं ना कहीं जो पंच होते हैं वो कोई फैसला सुना देते हैं। सुना होगा इसके बारे में कि मिट्टी तेल डाल दो, है ना, ऐसा कर दो वैसा कर दो। अब इतना कठिन समाज जब होगा तो मनुष्य भागना चालू करेगा वहां से। वही सेम चीजें हुई थी याद रखिएगा वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल इतना टफ हो चुका था, इतना कठोर हो चुका था कि उस समय के जो पॉलिसीज थे, रूल्स थे, उनको पालन कर पाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। यानी अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको किसी किसी न किसी ब्राह्मण के माध्यम से ही वो मोक्ष प्राप्ति हो सकती थी, ऐसा बना दिया गया था, ठीक है। अब एक ऐसा समय याद रखिएगा जिसमें एक व्यक्ति याद रखिए, गार्डियनर चाइल्ड, ठीक है, गार्डियनर चाइल्ड। अब देखिए इनके अनुसार जो है ना कुछ बातें लिखी गई हैं कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो है धार्मिक आंदोलन क्यों हुआ था। ये बेसिकली धार्मिक आंदोलन क्या है इसको समझिएगा। तो देखिएगा, जब हम किसी एक धर्म में रहकर दूसरे धर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यानी जब हम एक धर्म पर भरोसा न करके दूसरे धर्म की तरफ आगे चलते हैं और उस धर्म की तरफ देखते हुए 10 से 20 धर्म हमारे सामने होते हैं कि हम किस धर्म की तरफ प्रवेश करें, इस समय को हम कहते हैं धार्मिक आंदोलन का समय, ठीक है। बेसिकली ये आंदोलन या जो रिलीजियस मूवमेंट कहा जाता है याद रखिएगा इसे, तो ये बेसिकली होता क्यों है, जब आप बगावत करते हैं, अपने धर्म के साथ बगावत करते हैं कि हमें ये मानना या ये चीजें जो है गलत लगती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये बोला जाए कि मनुष्यों को, ठीक है, मनुष्यों को जो है किसी भी तरीके के मोक्ष प्राप्ति करने के लिए बलि देना पड़ेगा, ठीक है, तो आप एक समय तक तो इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन जब लगातार ये बातें बढ़ती चली गई और हर काम के लिए आपको बलि या फिर जो धार्मिक अवस्थाएं जो थी, खून खराबा था, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका था याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है मनुष्य क्या करेगा, पलायन करेगा दूसरी तरफ, ठीक है। और यहीं पर देखिएगा जब अन्य धर्म या अन्य विचारक, देखिए अब यहीं पर क्या होता है, कुछ विचारकों का जन्म होता है, ठीक है। अब इन विचारकों में आपको सबसे महत्वपूर्ण मिलेंगे महावीर, गौतम बुद्ध, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के और भी विचारक आपको मिलेंगे, मखली पुत्र गोसाल, याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय। तो ऐसे करके बहुत सारे संप्रदायों का जन्म होता है इस समय। क्यों? क्योंकि वैदिक काल की जो स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल की या पोस्ट वैदिक पीरियड की जो स्थिति थी, वो बहुत ज्यादा कठिन हो चुकी थी, ठीक है। लोग क्या करने लगे थे, पलायन करने लगे थे, और इसी कारण से जो है यहां से जन्म होता है किसका, धार्मिक आंदोलन का। तो ध्यान रखिएगा धार्मिक आंदोलन क्यों आया है, ये आपको जानकारी मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा धार्मिक आंदोलन को जो है ये कल का टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्स ना पढ़ा करके मैं पहले आपको 3 बातें बताऊंगा इसमें। पहला कि धार्मिक आंदोलन का कारण क्या था, ठीक है, क्या कारण है कि धार्मिक आंदोलन को इतना तवज्जो मिला या कैसे ये बहुत ज्यादा हमारे समाज में आया, ठीक है। दूसरा, नए नए धर्म का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। ये 3 कारणों को हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। पहला धार्मिक आंदोलन का कारण, दूसरा दूसरे धर्मों का जन्म होना, और तीसरा कौन कौन से धर्म हैं जो इस समय क्रियान्वित हुए, एग्जीक्यूट हुए, ठीक है, यानी कौन कौन से संप्रदाय आए, कौन कौन से धर्म आए, जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है, अक्रियावादी, ठीक है, क्रियावादी, घोर निष्क्रियवादी, निश्चयवादी, इस तरीके से कुछ संप्रदाय जो है डेवलप होते हैं, याद रखिए कुछ धर्म डेवलप होते हैं, और इसका कारण क्या था इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है।